कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अपना ही मन अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है? तो आज हम 11वीं सदी के महान गुरु अतीशा की उन शिक्षाओं में उतरने वाले हैं जिन्हें ओशो ने समझाया है। ये एक ऐसी यात्रा है जो सिखाएगी कि कैसे मन की इन दीवारों को तोड़कर एक बिल्कुल नई आज़ाद हकीकत में जागा जाए। देखिए, इस पूरी शिक्षा का जो सार है वो जितना सीधा साधा है उतना ही कह सकते हैं क्रांतिकारी भी है। और वो ये कि सारे दुख की जड़ कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने मन में है। जी हाँ, कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि हमारा अपना मन ही है जो पीड़ा की एक पूरी की पूरी दुनिया रचता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर मन ही प्रॉब्लम है तो इससे पार कैसे पाया जाए? इसका जवाब ही असल में आत्म रूपांतरण के इस पूरे रास्ते का नक्शा है। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये मन है क्या। अतीशा की टीचिंग में मन को एक खूबसूरत जेल कहा गया है। एक ऐसी जेल जिसकी दीवारें इतनी लुभावनी हैं कि हमें एहसास तक नहीं होता कि हम कैद में हैं। देखिए, मन कोई ठोस चीज नहीं है, ये तो बस सपने देखने की एक कभी ना खत्म होने वाली क्षमता है। कल्पना कीजिए कि ये हमारे चारों ओर एक चीन की दीवार की तरह है जो सिर्फ अतीत की यादों और भविष्य की कल्पनाओं से बनी है। बस विचारों की एक फिल्म है जो लगातार चल रही है और हमें उस सच को देखने ही नहीं देती जो ठीक हमारी आंखों के सामने है। तो इस रास्ते पर हमारा गाइड कौन है? वो हैं अतीशा। और उनकी जो समझ थी वो बहुत ही अनोखी थी, क्योंकि वो कई अलग अलग ज्ञान की धाराओं का एक संगम थी। अतीशा ने असल में एक नहीं बल्कि तीन तीन मास्टर्स से सीखा। पहले थे धर्मकीर्ति, जिन्होंने उन्हें सिखाया नो माइंड यानी शून्यता। फिर आए धर्मरक्षित, जिनसे उन्हें मिला प्रेम और करुणा का ज्ञान। और तीसरे थे योगिन मैत्रेय, जिन्होंने सिखाया कि इस प्यार को एक्शन में कैसे लाएं। इस तरह उन्हें परम सत्य के तीन अलग अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए पहलू मिले। ठीक है, तो अब आते हैं अतीशा की पहली टेक्निक पर। ये मन की जेल को तोड़ने का एक जबरदस्त तरीका है जो उनके 7 पॉइंट्स ऑफ माइंड ट्रेनिंग में से एक है। और ये टेक्निक है क्या? निर्देश बहुत ही सीधा है पर बहुत गहरा। वो कहते हैं, सोचे कि सब कुछ एक सपना है। बस हर वो चीज जो हम अनुभव करते हैं वो एक सपने जैसी है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? जरा सोचिए इस पर। अगर हर चीज जो हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, लोग, घर, बसें, यहां तक कि बड़े बड़े आध्यात्मिक अनुभव भी, अगर ये सब सपना है तो फिर वो मैं क्या है जो ये सपना देख रहा है ना? अगर सपना ही झूठा है तो सपने देखने वाला सच कैसे हो सकता है? और बस यहीं पर असली जादू होता है। जैसे ही ये समझ आती है, अहंकार यानी वो मैं का भाव जो इसी विश्वास पर टिका था कि ये दुनिया असली है, वो बस बिखर जाता है। उसे लड़कर हराना नहीं पड़ता। वो तो बस एक परछाई जैसा था जो रोशनी होते ही गायब हो गया। वो रहता ही नहीं। लेकिन यहां एक वार्निंग भी है, एक बहुत जरूरी बात। बुद्ध अक्सर 5 बेवकूफों की कहानी सुनाते थे। इन लोगों ने एक खतरनाक नदी पार करने के लिए एक नाव का इस्तेमाल किया। जब वो दूसरे किनारे पर सुरक्षित पहुंच गए तो नाव के इतने शुक्रगुजार हुए कि उसे अपने सर पे ही उठा लिया और चल पड़े। सोचिए, जो नाव उनका सहारा थी वही अब एक बोझ बन गई थी। सबक क्या है? कोई भी तरीका, कोई भी टेक्निक बस एक औजार है। उसका इस्तेमाल करो और फिर उसे छोड़ दो, उससे चिपकना नहीं है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी टेक्निक की। और ये सिर्फ नजरिए की बात नहीं है, ये एक एक्टिव प्रैक्टिस है, करुणा की प्रैक्टिस। और ये टेक्निक, ये तो बिल्कुल ही क्रांतिकारी है। इसमें करना क्या है? जब सांस अंदर लें तो कल्पना करें कि आप दुनिया के सारे प्राणियों का, हर किसी का दुख, दर्द, सारी नेगेटिविटी अपने अंदर ले रहे हैं। और जब सांस बाहर छोड़ें तो अपनी सारी खुशी, सारा आनंद, सारी ब्लेसिंग्स पूरे अस्तित्व में लुटा दें। इसमें दिल एक कीमियागर बन जाता है। और देखिए, ये एक अकेली टेक्निक कैसे मन के 3 सबसे बड़े जहरों पर काम करती है। पहला, घृणा। जब आप जानबूझकर सबका दुख अंदर लेते हैं तो घृणा की कोई जगह ही नहीं बचती। दूसरा, लगाव। जब आप बिना शर्त अपनी सारी खुशियां लुटा देते हैं तो लगाव अपने आप खत्म हो जाता है। और तीसरा, उदासीनता यानी इंडिफरेंस। जब आपकी करुणा में सब शामिल हैं तो उदासीनता का तो सवाल ही नहीं उठता। सच में ये जहर को अमृत में बदलने जैसा है। तो फिर इन सब टेक्निक्स का नतीजा क्या है? ये हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने बात शुरू की थी, मन की प्रॉब्लम पर। और ये दिखाता है कि इससे गुजरकर कैसा जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है।
इसे समझने के लिए एक बहुत पावरफुल मेटाफर है। मन ने एक भिखारी होने का वहम पाल रखा था, एक ऐसा भिखारी जो हमेशा मांगता रहता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जबकि हकीकत ये है कि हम सब अंदर से एक सम्राट हैं, जिसके पास देने के लिए बेशुमार खजाना है। जो पैशन है, जुनून है, वो भिखारी है, वो मांगता है, और जो करुणा है, कंपैशन है, वो सम्राट है, वो बस देता है, लुटाता है। तो एक बात साफ है, यहाँ गोल सिर्फ किसी चीज से आजाद होना नहीं है, बल्कि किसी चीज के लिए आजाद होना है। ये कोई खालीपन, कोई सोनापन नहीं है, ये तो एक सेलिब्रेशन है, एक ऐसा आनंद जो उत्सव बनकर, नाच बनकर, गीत बनकर पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। और हम इस सफर को इसी एक सवाल पर छोड़ देते हैं, अगर ये जिंदगी एक सपना है तो फिर सच में जागने का मतलब क्या है? अतिशा का ज्ञान हमें रास्ता तो दिखाता है, लेकिन उस पर चलना तो हर किसी को खुद ही पड़ेगा।